नेताओं को मनाने में कैसे और किस हद तक कामयाब होती है। महाराष्ट्र में जारी सियासी उथल-पुथल पर कांग्रेस ने एक बार फिर से विराम लगाने की कोशिश की है। गठबंधन में बढ़ी हुई तल्खियों के बीच नाना पटोले ने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नाना पटोले ने साफ तौर पे कहा कि गठबंधन में किसी भी तरह का मतभेद नहीं है और ये सरकार अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन जाते जाते नाना पटोले ये कह गए कि इस बार के लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। एनसीपी और कांग्रेस के बीच चल रही सियासी तनातनी का मामला दिल्ली तक पहुंच गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के खिलाफ शरद पवार की नाराजगी को देखते हुए राहुल गांधी को बीच में दखल देना पड़ा, जिसके बाद नाना पटोले ने काफी हद तक तस्वीर को साफ करते हुए एक बड़ा ही कूटनीतिक बयान दिया। नाना पटोले ने दावा किया कि महाविकास अघाड़ी की सरकार पूरे 5 साल चलेगी, लेकिन इस दौरान कांग्रेस महाराष्ट्र में अपना बेस और मजबूत करेगी। हमने कोई बयानबाजी नहीं किया, हमने अपने पार्टी आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और वही काम एनसीपी करती है, वही काम शिवसेना करती है और पार्टी और सरकार ये दोनों में फर्क होता है। सरकार 5 साल चलेगी, उसमें कोई दुमत नहीं। सबको अपनी अपनी पार्टी आगे बढ़ाने का अधिकार है। आज 4 महीने के बाद जब मैं अध्यक्ष बनने के बाद आज राहुल जी ने पूरा उसका विस्तृत जानकारी ली और उसमें और ज्यादा से क्या काम करना चाहिए उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा हुई। आप कह रहे हैं अपनी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाएंगे महाराष्ट्र की? क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ये हमेशा कांग्रेस का बेस रहा है और वो बेस को खड़ा करना ये मेरा दायित्व हो जाता है। वही मेरे हाईकमांड ने मुझे आदेश दिया। इतना ही नहीं, नाना पटोले ने एक बार फिर यह बात दोहराई कि आने वाले वक्त में लोकल बॉडीज के चुनाव कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। लोकल बॉडीज के चुनाव क्या कांग्रेस अकेले लड़ेगी या उसमें भी गठबंधन होगा? नहीं, लोकल बॉडीज इलेक्शन कांग्रेस खुद के बलबूते लड़ेंगे। और अगला लोकसभा या जो विधानसभा के चुनाव उसके लिए क्या अभी से तैयारी कर रहे हैं आप? आपको निर्देश मिला? 3 साल उसके लिए है, उसको हाईकमांड डिसीजन लेगा। कभी बीजेपी में रहे नाना पटोले आज कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, साथ ही साथ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। इस वजह से उनके ऊपर जिम्मेदारियां बड़ी हैं। कुछ समय पहले उनका दिया गया बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नागवार गुजरा। इसी के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में कई कयास लगाए जाने शुरू हो गए। असल में नाना पटोले ने हाल ही में कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने का बयान दिया था, जिसके बाद शरद पवार ने कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी से इस बात पर सफाई भी मांगी थी कि क्या कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। यही नहीं, शरद पवार इस बात से भी काफी नाराज हैं कि नाना पटोले ने कुछ वक्त पहले ये तक कह दिया था कि बारामती वाले ने 2014 में कांग्रेस की पीठ में कटार भोंक दिया था। एक दिन पहले ही पटोले का ये बयान भी नागवार गुजरा कि महाराष्ट्र सरकार का रिमोट कंट्रोल शरद पवार के पास है। यही वजह है कि नाना पटोले और गठबंधन से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एच के पाटिल को भी सामने आना पड़ा। There was some confusions earlier about the statements also. They are all clarified. भले ही महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय से शिवसेना बीजेपी के लिए और बीजेपी शिवसेना के लिए उदार हुई है, उससे कहीं न कहीं गठबंधन में तल्खियां बढ़ी हैं। ऐसे में कहीं न कहीं आने वाले दिनों में नया समीकरण देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस गठबंधन की गांठ कई बार खुलती हुई दिखी है।